नए आर्मी चीफ को पुराने आर्मी चीफ की पॉलिसीज को लेकर नहीं चलना चाहिए। बतौर वजीर आजम कभी जनरल बाजवा को बॉस नहीं कहा। लाहौर में इमरान खान से यूट्यूबर्स की मुलाकात, कहा सुलेमान शहबाज की वापसी NRO 2 का हिस्सा है जो जनरल बाजवा ने दिया। जनरल फैज को आर्मी चीफ बनाने से मुतालिक कभी नहीं सोचा, परवेज इलाही वैसा ही करेंगे जैसा मैं कहूंगा। अरशद शरीफ की वालदा ने जिनके नाम लिए वही मैंने सवाती शहबाज गिल ने लिए। बात ये नहीं है कि मैंने तो खैर ट्वीट भी कर दिया है कि मैं फोरेंसिक्स के जो फीस होती है वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। आप बेशक ये ऑडियो फोरेंसिक्स से चेक करा लें और ये बिल्कुल एक कॉपी पेस्ट टाइप बनाई गई है। लेकिन बात ये कि फर्ज करें कि 2 मिनट के लिए कि ये सही भी हो और ऐसी 10 और भी हो, मुझे समझ नहीं आती इसमें इशू भी क्या है। नून लीग का ऑडियो वीडियो का घटिया प्रोडक्शन हाउस पिटी हुई लीक से बेनकाब। जुल्फी बुखारी ने इमरान खान की अहलिया के साथ बात की, ऑडियो टेप को जाली करार दे दिया। फॉरेंसिक कराने का चैलेंज, खर्च भी जेब से देने की पेशकश। टेम्पर्ड ऑडियो लीक, कट पेस्ट के फजूल कारस्तानी, इल्जामात लगाने के लिए किसी अच्छे ऑडियो एडिटर को ही रखने का मशवरा दे दिया। बोल न्यूज के प्रोग्राम तजिया में कहा कि ऐसी एडिटिंग तो बच्चों को भी पता चल जाती है। केस में बगले बचाने की बजाय कौम के सामने सच रखें। अगर शहबाज शरीफ डेली मेल से केस जीत गए हैं तो इनको करोड़ों रुपया हर्जाना मिला होगा, जरा वो तो बताएं आपको। या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुई है, डिफेंस तो ये दाखिल कर नहीं सके और इनके अकाउंटों में जो अरबों रुपया आया है वो कहां से आया है वो तो बता ही नहीं सके। शहबाज शरीफ की फ्रॉड से सादिक व अमीन बनने की कोशिश नाकाम। शहजाद अकबर ने अदालत से बाहर सेटलमेंट का पोल खोल दिया। डेली मेल के वजाहती बयान पर साबिक मुशीर एहतिसाब का रद्द अमल। NRO 2 के बाद नैब ही पीछे हट गया। डेली मेल क्या करता? अगर केस जीता है तो हर्जाने के अरबों रुपए कहां हैं? अजहर सिद्दीक एडवोकेट भी हैरान। कहा कुछ दिन पहले तक तो शहबाज शरीफ जवाब जमा नहीं कर पा रहे थे, अचानक केस कैसे जीत गए? अरबों रुपए का हर्जाना मिला है तो वो कहां गया? नून लीगियों को अंग्रेजी फिर समझ नहीं आई। डेली मेल की मासरत पर मुसलसल गलत बयानी। बरतानवी अखबार ने नैब इंक्वायरी में शहबाज शरीफ पर इल्जामात साबित ना होने की बात की। खबर के सिर्फ एक हिस्से पर मुआसरत की। शहबाज शरीफ को इल्जामात से क्लीन चिट हरगिज नहीं दी, सिर्फ गलती की माफी मांगी है। जिसकी जो तवक्को की जाती है एक जुडिशल सिस्टम से, उस तरह के फैसलों की जो फैसले जो हैं वो नज़र नहीं आ रहे और उसकी वजह से पाकिस्तान के अवाम में और इदारों में एक दूरी जो है महसूस हो रही है। आजाद फैसले ना होने की वजह से दूरियां पैदा हो रही हैं। बातचीत का एजेंडा एक ही है, इलेक्शन कब होंगे? लाहौर में फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं इलेक्शन हो और मुल्क आवाम के मुंतखब हुक्मरानों के हवाले किया जाए। इमरान खान आवाम और रियासत में पुल का किरदार अदा करते हैं, उनके किरदार को तस्लीम किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम। लाहौर में रहनुमा PTI मलिक करामत खोकर की क़यादत में हल्का NA 135 में रैली। अवाम की बढ़ती महंगाई और गिरती हुई मैशत के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। रैली में अवाम की बड़ी तादाद शरीक हुई। इत्तेहादी हुकूमत के खिलाफ नारे। डॉलर महंगा हो गया, एक्सचेंज रेट पर डॉलर कहीं दस्तयाब नहीं, ताजरों की LCs नहीं खुल रही। लाहौर में हम्माद अजहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा रिजीम चेंज ऑपरेशन में 2 अरब डॉलर बैरून मुल्क चला गया। मईशत के लिए खतरात बहुत बढ़ रहे हैं, मुल्क तबाही का मंजर पेश कर रहा है। रेस लगी हुई है कि किसका केस पहले खत्म होगा। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की एक और मुलाकात। सियासी तनाव कम करने से मुतालिक मुख्तलिफ फार्मूले ज़ेर गौर। ज़राए का कहना है कि इसहाक डार ने हुकूमत की जानिब से सदर मुमलिकत को पैगाम पहुँचाया। सदर मुमलिकत ने वजीर खजाना को अपोजिशन से होने वाली गुफ्तगू से आगाह किया। बातचीत जारी रखने पर इत्तेफाक।
बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म, 5 रुकनी JIT अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात फौरी शुरू करे। 2 हफ्तों में अबूरी पेशरफ पर रिपोर्ट तलब। कोई रुकावट दरपेश हो तो फौरी अदालत से रुजू किया जाए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की हिदायत। JIT में ISI, FIA, IB और इस्लामाबाद पुलिस के नुमाइंदे शामिल। वजारत खारजा की रिपोर्ट भी अदालत उज़्मा में जमा। कोई खातिर ख्वाह जवाब शामिल नहीं। केस की समाअत जनवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी। अरशद शरीफ केस में JIT मुकम्मल काम करेगी। कातिल जल्द बेनकाब होंगे। शेख रशीद की बोल न्यूज से गुफ्तगू, कहा जहां मर्जी मुकदमा दर्ज करे, वालिदा की आवाज दबाई नहीं जा सकती। एतजाज एहसन कहते हैं कि अरशद शरीफ का कत्ल मनसूबा बंदी के तहत किया गया। राना सनाउल्लाह इल्जामात का सबूत भी दे। आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। बेटे बैरिस्टर उस्मान सवाती ने वालिद के खिलाफ केसेस को चैलेंज किया। इस्तदा की पुलिस को सिंध में आजम सवाती के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज करने से रोका जाए। मौक़िफ़ अपनाया। आजम सवाती पर जो इल्जाम लगाया गया वो वाकया पंजाब का है, मुकदमा सिंध में दर्ज नहीं हो सकता। जिसको तमाम पाकिस्तानी और ओवरसीज बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और ये रेटिंग में भी नंबर 1 है। बोल न्यूज को बंद करने का ये हुकूमती इकदाम है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। बोल जो है इस वक्त एक इंतहाई न्यूट्रल और बहुत ही अच्छी सहाफतकार है और असल हकायक जो है वो आवाम तक पहुँचा रहा है। हक और सच की अक्कासी करने वाला सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज चैनल, बोल न्यूज चैनल। हक सच राज कोई, बोल के लिए हर ओवरसीज बोलने लगा। पाकिस्तान में ज़ात और हकाइक पर मबनी सहाफत का एक ही नाम है और वो है बोल न्यूज, जो झुकता है और ना बिकता है। ओवरसीज पाकिस्तानियों का बोल न्यूज पर एतमाद का इज़हार अपना नुमाइंदा चैनल करार दे दिया। बरतानिया, इटली, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्पेन, अमेरिका, आयरलैंड समेत यूरोप और दीगर ममालिक में मुकीम पाकिस्तानियों का बोल न्यूज के लिए भरपूर हिमायत का ऐलान। ऐवान सदर में एजाज़ात देने की तकरीब। सदर आरिफ अलवी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को भी निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। शहबाज सरकार गरीबों के साथ मरीजों पर भी जुल्म ढाने लगी। मुल्क में अद्वियात साज कंपनियों ने पाकिस्तान में फैक्ट्रियां बंद करना शुरू कर दी। गरीब को महंगे दामों भी अद्वियात दस्तयाब नहीं। हुकूमत मुकम्मल खामोश, मरीजों की जिंदगी को खतरात लाहक। PDM की हाँ में हाँ मिलाने पर कराची की चाबी फिर MQM के हवाले। पीपल्स पार्टी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब से इस्तीफा ले लिया। MQM के सैफुर रहमान नए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात। सैफुर रहमान गवर्नर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। कमिश्नर योब DC सेंट्रल, DG KDA म्यूनिसिपल कमिश्नर रह चुके हैं। आजाद कश्मीर बल्दियाती इंतखाबात का तीसरा मरहला, 3 जिला में वोटों की गिनती का सिलसिला जारी। बोल न्यूज की सबसे पहले नतीजा नशर करने की रिवायत बरकरार। डेरा नवाब खान पोलिंग स्टेशन 67 का सबसे पहले गैर सरकारी नतीजा नशर किया। PTI के जमील अहमद 273 वोट लेकर कामयाब रहे। कराची में दरिंदगी का एक और वाकया। मौसमियात रिहायशी अपार्टमेंट में मजदूर ने 13 साला बच्ची को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया। फरार होते मुलजिम को इलाका मकीनों ने धर लिया। वाक़े के वक्त बच्ची की वालिदा और वालिद काम पर गए हुए थे। लाश पोस्टमार्टम के लिए जिना अस्पताल मुंतकिल। वालिद का कहना है मुलजिम घर में कैसे दाखिल हुआ मालूम नहीं, मुलजिम को जानता भी नहीं। तो अंदर डेड बॉडीज पड़ी 20 दिन तो बहुत बड़ी बात है कि ये अगर नजर नहीं आए इनको तो देखभाल नहीं की, तो ये तो बहुत बड़ी बहस है। रावलपिंडी में पड़ोसियों की बेहिस्सी, घर से बहन भाई की कई रोज पुरानी लाशें मिली। अहले इलाका ने ताफुन फैलने पर पुलिस को तलब किया। बहन की लाश 25 और भाई की 4 रोज पुरानी है। पुलिस के मुताबिक बहन माजूर भाई की वाहिद कफील थी। फौत होने के बाद भाई भी चल बसा।
कराची में किताबों का मेला सज गया। एक्सपो सेंटर में 5 रोजा बैनुल-अक़वामी कुतुब मेला जारी। 330 से ज्यादा स्टॉल, लाखों किताबें, हजारों कुतुबीन प्यास बुझाने पहुंच रहे हैं। मेला 12 दिसंबर तक जारी रहेगा। जो है वो ड्राई है, देखने में लग रही है कि स्पिनर को हेल्प करेगी। कोशिश ये है कि देखें, आपको कंडीशंस कभी कभार आपके हक में नहीं होते, लेकिन एज अ टीम आपको अच्छा खेलना पड़ता है और मिस्टेक कम करनी पड़ती हैं। तो मेरे ख्याल से जो पिछली मिस्टेक हुई हैं हम कोशिश करेंगे इस मैच में ना करें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से मुल्तान में शुरू होगा। दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं। कौमी टीम को एक और धचका, इंजरी के बायस वसीम शाह की भी मैच में शिरकत मशकूक हो गई। बाबर 11 में 2 से ज्यादा तब्दीलियों का इम्कान है। इंग्लैंड को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। दोनों कप्तान फतह के लिए पुरुमीद। श्रीलंकन प्रीमियर लीग के मैच में गलत अंदाज में कैच पकड़ना फील्डर को महंगा पड़ गया। श्रीलंकन खिलाड़ी चमिका करुणारत्ने ने कैच तो पकड़ लिया, ताहम गेंद मुंह पर लगने से लहूलुहान हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक खिलाड़ी अपने 4 दांत गंवा बैठे। और कतर में जारी फुटबॉल के आलमी कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले आज से शुरू होंगे। 8 टीमें सेमीफाइनल में रसाई की जंग लड़ेंगी। आज का वाहिद क्वार्टर फाइनल मैच ब्राजील और क्रोएशिया के दरमियान खेला जाएगा। तारीख में पहली बार इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो सब एक साथ जलना रहे हैं सिर्फ बोल पर। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।